केस चल रहा है और उसे अपने केस की अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, ये स्पेसिफिकली उसकी बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया था जी, हाउ टू गेट अ कॉपी ऑफ अ जजमेंट। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, ये उस जजमेंट की बात नहीं कर रहे जो जजमेंट हमें केस लॉज मिलते हैं, जो साइटेशंस वगैरह होती हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही किसी का केस चल रहा है और उसे अपने केस की अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, ये स्पेसिफिकली उसकी बात हुई है। ये क्वेश्चन ये आया था हमारे क्लाइंट की तरफ से, तो मैंने कहा जी एक को बताने से अच्छा है सबको बता दिया जाए ताकि सबको पता चल जाए। बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया जाता है इस मामले में और तंग भी बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, ये बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जजमेंट पास होगी या जनाब डिसीजन आएगा और डिक्री पास होगी तभी आपको कॉपी मिल सकती है। कॉपी आपको किसी भी स्टेज पे मिल सकती है और किसी फाइल के किसी भी डॉक्यूमेंट की मिल सकती है। और मैं बड़ी आसानी आपको ना इसकी वो एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कोर्ट की स्टैंप लगी हुई है उसकी आपको अटेस्टेड कॉपी मिल सकती है। अगर कोई फोटो कॉपी लगी हुई है किसी रिकॉर्ड की तो आपको उसकी अटेस्टेड कॉपी नहीं मिलती। अटेस्टेड कॉपी किसकी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ जिस पे कोर्ट की स्टैंप है, जो आपका मेन सूट हो गया फॉर एग्जांपल, उसके साथ परफॉर्मेंस लगे होते हैं, उन सब की मिल सकती है। इसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं सूट में उसकी आपको कॉपी अटेस्टेड मिल सकती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा लगा हुआ है जिसकी फोटो कॉपीज लगाई हैं उसकी अटेस्टेड कॉपी नहीं निकलती। ये चीज़ भी जहन में रखनी है। अब अटेस्टेड कॉपी जैसे कि मैंने बताया तमाम चीज़ों की निकल सकती है। इसके अंदर पूरी ऑर्डर शीट होती है। ऑर्डर शीट में सिर्फ जजमेंट नहीं है, शॉर्ट ऑर्डर्स भी हैं। आप जिस मर्जी ऑर्डर की, जिस मर्जी एप्लीकेशन की अटेस्टेड कॉपी ले सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा जब साइल जाता है कोर्ट्स में तो मुख्तलिफ लोग उसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बताते हैं। जी कॉपी ऐसी नहीं निकलती, आप इसके पास जाएं, आप उसके पास जाएं। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। हर अदालत जो है उसका एक डेडिकेटेड पर्सन होता है, वो कॉपी ब्रांच में बैठा होता है और कॉपी ब्रांच बनी ही सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेड कॉपीज़ देने के लिए हैं। वकला हजरात को भी, साइलिन को भी कॉपीज़ मिलती हैं बड़ी इजीली। और अब बड़ा जदीद हो गया मामला, अब आपको ऑनलाइन भी अटेस्टेड कॉपी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। वेबसाइट जो है ऑनलाइन के लिए उसका लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, आप वहाँ से भी उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। मैनुअली करने के लिए आपने क्या करना है, आप जब भी किसी अदालत जाते हैं आपको आसपास वो जो बुक वाले होते हैं, स्टॉल्स वाले, उनसे आपको एक मिल जाएगा कॉपी का फॉर्म। ठीक है जी। वो फॉर्म एक छपा छपाया सा फॉर्म मिलेगा, वो बराए हसूल नकल आप उस पर नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे कौन सी कोर्ट है, कौन सी जो है वो टाइप का केस है और जनाब आपको कौन कौन से उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप कहते हैं जी मुझे फ़लाँ तारीख का ऑर्डर चाहिए, फ़लाँ एप्लीकेशन चाहिए, वो सारी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। फिर आप अपने सिग्नेचर्स करते हैं, अपना नाम पता लिखते हैं और उसके ऊपर टिकट्स लगती हैं कुछ एडवांस, यानी पर कॉपी जो है वो एक ख़ास रेट होता है इसका, वो कॉपी ब्रांच वाले ही उसके पीछे बाकायदा स्टैंप लगाते हैं और उस पर वो लिख देते हैं कि जनाब इतने की कॉपीज़ हुई थी सरकारी रेट के हिसाब से और इतने का स्टैंप पेपर जो वो स्टैंप टिकट्स जो हैं वो लगी हैं। तो ये इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते पर पेपर, आई गेस वो 2 या 3 रुपए पड़ती है अटेस्टेड कॉपी। अब फिर आप वो जो होती है आपका, आपने जो फॉर्म फिल किया होता है नकल फॉर्म, वो नकल फॉर्म के ऊपर आप एक एडवांस टिकट लगा देते हैं 5 या 10 रुपए की, वहीं पर टिकट्स मिल जाती हैं और आप वो कॉपी ब्रांच में सबमिट करवा देते हैं। उसके एवज वो आपको एक कंप्यूटराइज्ड रसीद दे देते हैं। बाज़ कोर्ट्स में मैनुअल चलती है, हाथ से लिख के देते हैं, उस पर आपका कॉपी का एक फॉर्म का नंबर होता है कि जनाब ये है, उस पर वो टाइम लिमिट दे देते हैं जी आपको 7 दिन में कॉपी मिल जाएगी। आप अगर अर्जेंट लेना चाहते हैं तो उसकी अलग से एक टिकट लगती है, आप उस पर लिख देते नहीं मुझे अर्जेंट चाहिए और उसके ऊपर आप एक एक्स्ट्रा टिकट लगा देते हैं। वो आई गेस 1 से 2 दिन का प्रोसीजर होता है। और ये आपने जब कॉपी ब्रांच में सबमिट करवा दिया, अब आप उसके बाद वापस चले गए। अब प्रोसीजर फाइल आपकी कहाँ जाएगी? वो कॉपी का फॉर्म जाएगा ऊपर रिकॉर्ड कीपर के पास, रिकॉर्ड कीपर के देखेगा कि अच्छा जी ये मेरे पास आया, वो फाइल जाएगी नीचे कॉपी रूम में और फाइल की कॉपी होगी। उसके बाद उस पर मोहरें लगेंगी अटेस्टेशंस की, फिर जनाब स्टैंपिंग होगी उसके ऊपर, डेट्स लगेंगी, फिर इन पर सिग्नेचर्स होंगे रजिस्ट्रार के
और फिर आप जब कुछ दिनों बाद वहाँ जाएंगे और पूछेंगे जी ये मेरा नंबर था, आपकी कॉपी वहाँ से पहले बन के रखी होगी, वो आपको बताएंगे जी इतने एक्स्ट्रा आपके स्टैम्प की टिकट्स लगेंगी, आप वो पैसे पे करते हैं और अपनी कॉपी ले आते हैं। आप ये खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका वकील होना, ज़रूरी नहीं है आपका मुंशी या क्लर्क होना। आप अगर एक खुद एप्लीकेंट भी हैं, आप खुद साइल हैं, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपनी मुशक्क़त बचाना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, आप अपने वकील साहब से कह सकते हैं, आप उनके क्लर्क से कह सकते हैं, आप जो है वो राब्ता, इवन हम खुद इस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जो लोगों को ईजी करने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए उनको कॉपीज़ के लिए हम देते हैं। सर्विस है हमारे पास, क्लर्क्स हैं, आप उनको बताते हैं कि जी मेरा केस फ़लाँ फ़लाँ, मुझे ये कॉपीज़ चाहिए, वो कॉपीज़ आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन ये है कि मुशक्क़त से बचने के लिए, अदरवाइज़ खुद चाहें तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था कॉपीज़ अप्लाई करने का। तो अगर आपको किसी किस्म की तंगी आ रही है इस मामले में, को आपको नहीं पता चल रहा, आपको मिसगाइड कर रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है व्हाट्सएप कॉल का दिया गया है। इंशाल्लाह आपका जो भी मैटर होगा रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।